सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फ़िराशं वस्समाअ बिनाअन व अंज़ल मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। जैसा कि कल आपने एक आयत करीमा का तर्जुमा समाअत किया जिसमें अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, ऐ लोगो इबादत करो अपने रब की जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले वालों को भी पैदा किया। मिन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, और उन लोगों को जो तुमसे पहले है, लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम परहेजगार हो जाओ। यहाँ तक कल आपने सुना था। अब आज की आयत करीमा में अल्लाह तबारक व ताला अपनी कुदरत का इजहार फरमाता है कि तुम्हारा जो रब है उस रब के और क्या क्या इनाम है तुम पर, अल्लाह उसका जिक्र फरमाता है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फ़िराशं वस्समाअ बिना, और वो रब जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना बनाया। अब ये इतनी बड़ी ज़मीन है कि जिसको अल्लाह ने हमारे लिए क्या बनाया, बिछोना, फ़र्श बनाया कि इस पर हम रहते हैं। हमारे बड़े बड़े मकान इस पर टिके हुए हैं, और जिनके मकान नहीं वो भी रहते हैं, जिनके मकान है वो भी रहते हैं। और इस ज़मीन को अल्लाह ने हमारे लिए ऐसा फ़र्श बना दिया कि अगर इंसान लाख नहीं बल्कि करोड़ों भी कोशिश करे तो ऐसा फ़र्श नहीं लगा सकता है। आप देखो, आज हम अपनी कोशिश से जो चीज़ करते हैं उस पर हम पूरा एतमाद नहीं कर सकते। जैसे हम छोटा सा एक मकान बनाते, बड़ा सा बनाते या जैसा ही बनाते, लेकिन उस पर हम एतमाद नहीं कर सकते। लेकिन ये ज़मीन है, आप इस पर पूरा एतमाद करोगे कि भाई कहीं भी खड़े रहो कुछ भी नहीं होगा। हालांकि भूचाल आता है, जलजला आता है तो ज़मीन फट जाती है, समझ गए। लेकिन फिर भी बंदे को एक इत्मीनान कैसा है कि ये ज़मीन है और ये मेरे रब की बनाई हुई है, उस पर वो बड़े इत्मीनान से खड़ा है। आप रात को आराम से सो जाते हो, किस पे सोते हो? ज़मीन पे तो सोते हो। भले आपके घर में आपकी माली हैसियत के मुताबिक बेड होगा, चारपाई होगी, पलंग होगा, या जो भी अल्लाह ने आपको नवाजा आप उस पर सोते होंगे, लेकिन वो रहता कहाँ है? ज़मीन पे रहता है। और उसी को अल्लाह ने फ़र्श बना करके आपके लिए तैयार करके रखा है। बड़े इत्मीनान से आप रात को सो जाते हो, सुकून और इत्मीनान से। हालांकि आपको ये बात पता है कि ज़लज़ला कभी भी आ सकता है और कहीं भी आ सकता है, लेकिन आपके जहन में वो बात नहीं आती है। क्यों? इसलिए कि ज़मीन किसने बनाई है? अल्लाह पाक ने। हालांकि सब कुछ अल्लाह के हुक्म से ही होता है, ज़लज़ला आना ये सारी चीज़ें अल्लाह के हुक्म से, लेकिन बंदे का एक एतमाद होता है कि अल्लाह ने ये जो फ़र्श लगाया है ये हमारे लिए बिछाया है। वो इत्तफाक वाली बात छोड़ो, वो कभी कभी होता है, लेकिन दायमी तौर पर हमेशा अल्लाह ने बंदों के लिए, इंसानों के लिए, उनके वजूद की सलामती के लिए इस ज़मीन को फ़र्श बनाया है कि जिस पर बंदा, अच्छा आप कोई चीज़ बनाते हो तो उसकी एक लिमिट होती है कि इतना वज़न आप उस पर रख सकते हो। 100 टन, 200 का टन, 300 टन, 500 टन, एक उसकी लिमिट है। लेकिन ये ज़मीन की लिमिट आप बताओ, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर लिमिट हो। अच्छा, वही ज़मीन पे आप कोई चीज़ बनाओगे तो लिमिट होगी कि भाई यहाँ ये इतना वज़न। आप ब्रिज बनाते हो तो उसकी एक लिमिट हो जाती है। बड़ा से बड़ा, महंगा से महंगा, कीमती से कीमती आप मकान बनाते हो, उसकी भी एक मर्यादा होती है। लेकिन इस ज़मीन पर आप कितनी भी हैवी चीज़ आप खड़ी कर दो, कोई उसकी मर्यादा। क्यों? इसलिए कि इसको डायरेक्ट किसने बनाया है? अल्लाह पाक ने बनाया है। ये अल्लाह की कुदरत है, समझ गए। तो कहते अल्लज़ी जाल लकुमुल अर्द फिराशा, वो रब के जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना, वस्समा बिना, और आसमान को इमारत बनाया, छत बनाया। अभी आसमान कितना बड़ा छत है। अच्छा, ये अल्लाह ने बनाया है। अब उसी के तहत जब एक कोई दूसरी चीज़ होती है
जैसे हम ये जो मस्जिद है या मकान है उसकी जो छत होती है तो हम जब बनती है तो भाई इतना बड़ा ऊंचा है, ये छत गिर तो नहीं जाएगी। अच्छा, आदमी बोलता नहीं है तो जहन में बात तो आती है ना, यार इतनी बड़ी बिल्डिंग 15 माल की, 20 माल की, और दूसरी कंट्री में आप जाओ तो 40 माल की, 70 माल की, बड़ी बड़ी लंबी लंबी। लेकिन जहन में एक सवाल आता है, यार इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कभी गिर सकती है, ये हो सकता है, हर तरह के ख्यालात। लेकिन उससे बड़ा क्या है, कितना बड़ा है, कोई सुतून वुतून भी नहीं है बीच में, खंबा वंबा भी नहीं है। हम बनाते तो एक मर्यादा है कि भाई इतने मीटर पे, इतने सेंटीमीटर पे, इतने मीटर पे बीच में एक सुतून होना ज़रूरी है, एक खंबा होना ज़रूरी है, पूरी बिल्डिंग का लेवल होगा उस पर, और उस पर आप वज़न रखने आगे ये चाहिए भाई हमको यहाँ बीच में नहीं नहीं ला देना ही पड़ेगा। आपने देखे कि बहुत बड़े खूबसूरत खूबसूरत मकान बिल्डिंग है, लेकिन उसमें कभी कभी बीच में सुतून होते हैं, तो हम पूछते यार ये नहीं होता ना तो और खूबसूरती बढ़, लेकिन नहीं, ये लगाना ज़रूरी था, नहीं तो पूरी बिल्डिंग का दारोमदार इस पर है। यानी जहाँ हमारी चीज़ों का दखल होता है वहाँ हम मोहताज हैं, और जहाँ अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है वहाँ कोई मोहताजी नहीं। इतना बड़ा शामियाना देखो, आपकी नज़र दुनिया के किसी कोने पे, आप इधर से इधर आप नज़र नहीं डाल सकते हो, लेकिन आप देखो कोई जगह किसी तरीके का कोई सुतून नहीं, बगैर सुतून के अल्लाह ने अपने बंदों के ऊपर उसको शामियाना बना करके लगा करके रखा है। उसमें अमीर भी सो रहा है, गरीब भी सो रहा है, अच्छे भी सो रहे, बुरे भी सो रहे, बड़े भी सो रहे, छोटे भी सो रहे, तंग दस्त भी सो रहे हैं, हर तरीके के बीमार भी सो रहे, तंदुरुस्त भी सो रहे, कोई वो नहीं, बस सभी लोग आराम कर रहे उस शामियाने के नीचे। तो कहते हैं रब वो है जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श और आसमान को बिल्डिंग यानी इमारत, वो अनज़ला मिनस समाई माँ, और नाजिल किया आसमान से पानी को, बारिश। देखो अल्लाह का निज़ाम है क्या नहीं। और आप कभी सोच भी नहीं सकते हो इतना सारा पानी, इतनी सारी बारिश का होना, ये सब कौन, अल्लाह की कुदरत से। बंदे के बस में ये सब चीज़ें नहीं है। हम तो हमारे घर की ज़रूरतें पानी से पूरी नहीं कर पा रहे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला देखो बंदों को कहाँ कहाँ से पानी अता करता है और किस तरीके से। आप देखो पूरी इतनी बड़ी दुनिया है, इतना सारा पानी का इस्तेमाल होता है, लोग अपने अपने घरों में ट्यूबवेल बना रहे, बड़े बड़े कुएँ खोदे जा रहे, बड़ी बड़ी नहरें जारी है, बड़े बड़े दरिया चल रहे, आसमान से पार पानी बरस रहा है और इतने लोग इस्तेमाल कर रहे, लेकिन पानी कम नहीं पड़ता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह बरसा रहा है। कौन बरसा रहा है पानी? अल्लाह का इंतज़ाम है, ये अल्लाह का निज़ाम है बंदों की आसानी के लिए। देखो वानज़ला मिनस समाई मान, और आसमान से पानी उतारा, फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, और उससे कुछ फल निकाले तुम्हारे खाने के लिए। फिर वो पानी ज़मीन पे गिरता है, फिर वहाँ से फल निकलते। अब वो भी आप देखो, चलो खेती वगैरह तो बंदा अंदर बीज डालता है फिर निकलता है, हालांकि सब अल्लाह का फजलो करम है। किसी चीज़ में ऐसा नहीं कि यहाँ बगैर अल्लाह के, हर काम अल्लाह के हुक्म से ही होता है, हर काम, ये यकीन माने आप, और इस पर ईमान भी होना चाहिए कि हर काम अल्लाह के हुक्म। हाँ, ज़रिया अलग अलग होता है, ज़रिया, अब जैसे ये बिल्डिंग हम बनाते नहीं, ये अल्लाह पाक, लेकिन ज़रिया क्या बनाता है अल्लाह? इंसानों को बनाता है। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई इंजीनियर है, समझे ना, कोई बिल्डर है, और मजदूर लोग हैं, हर तरीके की चीज़ें इसमें अल्लाह पाक शामिल फरमाता है। लेकिन निज़ाम किसका है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक। अब अल्लाह ताला उसी पानी को ज़मीन में ज़मीन पर बरसाता है, फिर ज़मीन में से तरह तरह की सब्जियाँ पैदा होती है, तरह तरह के फल निकलते हैं, जिसका आपने कभी वहम व गुमान भी नहीं किया हो। और कभी कभी आपने देखा होगा, हम ऐसी जगह देखते हैं कि जहाँ पे कोई रहने वाला है लेकिन वहाँ फल पैदा होते हैं, तो हम यार यहाँ ये किसने उगाया होगा, होता है ना सवाल पैदा, यार इसको यहाँ किसने लगाया होगा, बड़े मीठे फल है, ये फल है, वो फल है। तो ये सब अल्लाह का निज़ाम है, और ये सारी चीज़ अल्लाह किसके लिए करता है? बंदों के खातिर। फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, पस उसने कुछ फल निकाले तुम्हारे खाने के लिए। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, तो अल्लाह के लिए जानबूझकर
कोई बराबर न मानो, वह अंतुम तालमून, और हालांकि तुम जानते हो। यानी मतलब क्या कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। जब इतनी सारी बातें हैं और जिसको आप जानते हो, और फिर अल्लाह के सिवाय किसी को रब न मानो। काबिल इबादत और काबिल सजदा अगर कोई ज़ात है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कौन है? अल्लाह तबारक व ताला वहदहू ला शरीक, उसके सिवाय कोई नहीं है। तो कहते हैं कि फ़ाखरज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम, निकाला उसने तुम्हारे लिए फल खाने के लिए। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, तो मत बनाओ अल्लाह ताला के लिए किसी को शरीक, व अंतुम तालमून, और तुम खूब जानते हो, और तुम खूब जानते हो। फिर आगे की जो सूरह आयत करीमा है इंशाअल्लाह उसका तर्जुमा आप कल सुनेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब को ईमान में और इस्लाम में इस्तकामत अता फरमाए।